अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे बड़ी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया है। साथ ही साथ वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम कर दिया गया। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमती वकला का कहना था कि बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया और कारकुनान को हमले की तरगीब दी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला के जवाबी दलाइल सुनने के बाद इस्तदा मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुनाते हुए रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ के 9 कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का हुक्मनामा जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने जारी किया। तफ्तीशी अफसर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की भी तफ्तीश करनी है। और 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की गोलाबारी। कहा, कभी IMF को कहा जाता है पाकिस्तान को पैसे ना दो, कभी कहा जाता है कि मुल्क पर पाबंदी लगा दो। हमारे लीडरान को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर मुल्क की सालमियत पर हम कभी हमलावर नहीं हुए। पार्टी उसके लीडर ने कहा कि मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं और सैलाब मुतासरीन के जमा किए हैं। वो पैसे कहाँ गए? मैं आज अपील करता हूँ वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें। उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने जमा किए वो पैसे कहाँ लगे? कहीं वो पैसे इस मुल्क में जिनको लग रहा था अवाम को सहूलियात देने के लिए वहाँ इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में सोशल मीडिया की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए? जिस तरह बसें जलाई गई 9 मई को यहाँ पर, जिस बसेस के आज बैठे हुए हैं, जिस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर में घुस के आग लगाई गई, क्या वो पैसे उस चीज के लिए इस्तेमाल हुए? 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट में 2018 में डाका डाला गया। उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश। तो दूसरी जानिब मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई है। 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पाया था। जराए के मुताबिक IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे के 4 से 6 हफ्ते बाद हतमी मंजूरी देगा। माहौलियाती तब्दीली या कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए फंडिंग पर जल्द बातचीत मुतवक्की है, जबकि IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर गौर का इंदिया भी दे दिया। और आज के एक और अहम डेवलपमेंट, बलूचिस्तान हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ढाई साला हुकूमती मुआहदे का इंकशाफ सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक 2.5 साल के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान नून लीग से होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत भी मुआहदे से वाकिफ़ है। मुआहदे के तहत सरफराज भुट्टी को सपोर्ट किया गया है। बनू वाक़े के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर इजलास की सदारत करेंगे। बनू जिरगे के मुतालबात समेत अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IG शिरकत करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच के आला हुक्काम और कमिश्नर कोहाट को भी इजलास में मदऊ किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने मुबैना नाजेबा वीडियो के मामले पर लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। मुतालिका हुकाम को तस्वीर सोशल मीडिया से फौरी हटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करोड़ों बिजली सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली के भारी बिल से आवाम की मुश्किलात का एहसास है। बिजली के बिल बहुत से लोगों की तनख्वाहों के बराबर हो गए हैं। समाजी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत सारी हमारी 13 करोड़ में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं, या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे? लोगों को अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक बहुत बड़ा जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूजर्स जो
जो हैं कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूजर्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब सिंध वाले भी सोलर पैनल के मजे उठाएंगे। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम को सोलर पैनल देने के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध में सेपरा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं। पाक भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसमें ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आइन में भी है और 18वीं तरमीम के बाद ये हमारा हक भी है कि अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके टैरिफ का तयन हम करें। और ख़ास तौर पर जो आम लोग हैं जो 0 से 100 यूनिट वाले 200 यूनिट वाले कंज्यूम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां बलोच कॉलोनी पर टैंकर हादसे के बाद कई घंटे ट्रैफिक जैम रहने के बाद अब ट्रैफिक बहाल हो गया है। गुज़िश्ता शब बलोच कॉलोनी पर टैंकर उलट गया था, उसके नीचे एक गाड़ी भी आ गई थी जिसमें मौजूद ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक की अब क्या सूरत हाल है, बहाल हो गया? जी बिल्कुल, ये ऑयल टैंकर को जो सीधा करने के से हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक को खोल दिया गया है। ताहम जो ट्रैफिक की बात सूरत हाल है, अतराफ में शहीद मिलत रोड है, कारसाज रोड है, इसी तरह शारा फैसल पर सुबह से ही जो है वो ट्रैफिक बदतरीन सूरत हाल थी, जिसमें लोग कई घंटों तक इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। 3 से 4 घंटे ट्रैफिक जाम रहने के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुताबिल रास्तों के बारे में आगाही चलाई गई, जिसके बाद शहीद मिलत रोड है और उसके बाद कारसाज रोड जो था, जिसको कारसाज वाले जो शहरी है वो शारा फैसल पर आने के लिए उनको डायरेक्ट FTC पे निकाला जा रहा था, क्योंकि ऑयल टैंकर जो है बलोच कॉलोनी पुल पे उल्टा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम ट्रैफिक जो है वो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, सेंट्रल है और साउथ के इलाकों से आने वाला जो ट्रैफिक था वो बदतरीन ट्रैफिक जाम था। ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि बलोच पुल पर मौजूद ऑयल टैंकर से तेल अब दूसरे टैंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। टैंकर को क्रेन की मदद से सीधा कर दिया गया है। कफील अहमद यहीं पर मौजूद है, उनसे अपडेट्स लेंगे। कफील, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी के हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाक़या जो कि बलोच पुल पर पेश आया था और यहाँ जो ऑयल टैंकर उलट गया था, अब बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद तकरीबन दूसरे रोज़ दोपहर के बाद इसको जो है वो सीधा कर लिया गया है और अब यहाँ से जो है वो रवाना किया जा रहा है। और अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो ये प्रोसेस हुआ है कितना टाइम लेगा और कितना डीजल जो इसमें जो था ऑयल वो ज़ाया हुआ है? 40,000 लीटर था तो अभी तक डेप तो नहीं हुआ। माल तो मैंने दूसरे गाड़ी में शिफ्ट किया और उसके साथ वो सर्वेयर बैठे हैं, जैसे डेप हो जाएंगे आपको पता लग जाएंगे कितना ज़ाया हो गया, कितना पड़ेगा। ये मतलब इसको अब ये काम तमाम मुकम्मल हो चुके हैं? मुकम्मल हो गया, अभी ट्राला उठाते हैं, रास्ता खोलते हैं ना, मुकम्मल हो गया। मुकम्मल आप देख सकते हैं इस वक्त, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अमजद के, इस वक्त जो है इसको किसी तरह जो है वो किया सीधा करने के बाद और उसको यहाँ से अब लिफ्ट किया जा रहा है ताकि इसको रास्ते को क्लियर किया जा सके, इसलिए कि इसके बंद होने से तमाम जो शहर का ट्रैफिक था वो बुरी तरह मुअत्तल था और अब इसे जो है वो यहाँ से, इसलिए कि इसकी तमाम जो अतराफ की सड़कें थी उन पर दबाव आ गया था, अब उसे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से ये रवाना किया जा रहा है ताकि जो ये ट्रैफिक जो कल से मुअत्तल है तकरीबन, अगर हम बात कर लें तो उसको अब यहाँ से क्लियर किया जाएगा और फिर यहाँ से ट्रैफिक जो है वो। कफील, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि बलोच कॉलोनी पुल पर पुलिस एहलकारों की शदीद गफलत भी सामने आ गई है। हादसे का शिकार होने वाले ऑयल टैंकर के करीब पुलिस मोबाइल में एहलकार ने सिगरेट सुलगा ली। करीब ही टैंकर से जेट फ्यूल निकाला जा रहा था। किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए अवाम को दूर रखा गया। पुलिस ने सिगरेट पीने वाले शहरियों पर तो लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस एहलकार ने खुद लापरवाही का मुजाहरा किया और सिगरेट जलाकर माचिस की तीली बाहर फेंक दी, जिससे कोई बड़ा हादसा भी रोनुमा हो सकता था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की जानिब से पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों पर इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियोज़ ने तहलका मचा दिया है। वाक़या मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पेश आया, जिसमें कतर से वापस आने वाली फैमिली के अरकान को पुलिस ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
सियाह फाम तो निशाना थे ही, अब एशियंस भी बरतानवी पुलिस के निशाने पर। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान पर शदीद तशद्दुद किया। मां बचाने आई तो सफा के एहलकारों ने खातून पर भी हाथ उठाया और नाक की हड्डी तोड़ दी। बरतानवी पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस पहुंची तो मुसाफिरों ने इन पर भी तशद्दुद किया। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में भी लिया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस गर्दी के खिलाफ एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ाया। एहतजाज के बायस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने मामले पर पुलिस चीफ से फौरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी मैनचेस्टर में रोनुमा वाक़े की मुखालफत में सामने आ गए। एक्स पर वीडियो बयान में आमिर खान का कहना था कि जिंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को एशियाई नौजवानों को इस तरह मारते देखा है। बरतानिया में ऐसा होना इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक बात है। पता नहीं इन नौजवानों की माओं के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ऐसे अफसरान को बरतरफ कर देना चाहिए। और अब आपको ये बताएं कि मैनचेस्टर वाक़े की वीडियो को देखना मुश्किल और परेशान कुन है। ग्रेटर मैनचेस्टर की मेयर की जानिब से भी वीडियो पर तशवीश का इजहार किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी डिप्टी चीफ कांस्टेबल की जानिब से किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन नाज शाह ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मैनचेस्टर वाक़े की फुटेज बहुत तशवीशनाक है। ये वीडियो देखकर बहुत परेशान और खौफजदा हूँ। मैनचेस्टर वाक़े की मुकम्मल और फौरी तहकीकात होनी चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निजात अरकान अफजल खान, यास्मीन कुरैशी और ग्रेटर मैनचेस्टर के काउंसलर्स ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जबकि अफजल खान का कहना है कि पुलिस ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। मामला इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट को भेजा जाएगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि तमाम मेंबर से दरख्वास्त है कि खुद को टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करें। कहा हमें कानून के मुताबिक आम आदमी की दादरसी करना होगी। नौजवान वकला के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अहसन इक़दाम है। वो इस्लामाबाद बार में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खत्म नहीं हुए, इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए और रहेंगे। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये डायनामिक है, ये चलता रहेगा। बट एक कदम जो आज हमने उठाया है, खास तौर पे आई टेक प्राइड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, हमने ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। तो इट्स अ लैंडमार्क। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि तमाम और प्रोफेशंस की तरह हमारा प्रोफेशन भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी आ रही है और उसने आगे आना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हमें अपने आप को इक्विप करना है, हमें अपने आप को उन चीज़ों के साथ एक्वेंट करना है। अगर नहीं करेंगे रह जाएंगे दुनिया से। इट्स जस्ट अ स्टेप, ये कोई एंड अचीवमेंट नहीं है। अभी आगे और बहुत कुछ होना है। यंग लॉयर्स जो प्रोफेशन में सीनियर हैं उनसे सबसे कि टेक्नोलॉजी में अपने आप को इक्वेंट करें, अपने आप को मास्टर करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 9 मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। अहम ऐलान तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से सामने आया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने फ़लस्तीनी गिरोहों में इत्तेहाद का भी खैर मकदम किया। आलमी बरादरी से गजा जंग में मुदाखलत का भी मुतालबा किया। 9 मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। अहम ऐलान तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से सामने आया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने फ़लस्तीनी गिरोहों में इत्तेहाद का भी खैर मकदम किया। आलमी बरादरी से गजा जंग में मुदाखलत का भी मुतालबा किया। Unity amongst the Palestinian people is of paramount significance in view of the ongoing war crimes against the Palestinian people, particularly in Gaza, and the blatant disregard for international law by the Israeli occupation forces. Pakistan once again calls upon the international community to intervene immediately to bring an end to the ongoing illegal and incessant aggression in Gaza. We also reiterate support for the realization of the inalienable right to self-determination of the Palestinian people, their right to return to Palestine, and the establishment of an independent state of Palestine with Al-Quds al-Sharif as its capital. और अब बात करेंगे कराची के मौसम की, जो इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे, बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, क्या बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से, क्या प्रेडिक्शंस हैं?
कराची में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहर में इस वक्त तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज उम्मीद की जा रही है कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रिकॉर्ड होने का इम्कान है। बादलों की आंख मचोली जारी है और उसके साथ साथ कराची के बासी जो हैं वो एक बड़े अरसे के बाद जो है खुशगवार मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफे के बाद बच्चों की मौजें लग गई। बच्चे सैरो तफरी के लिए वालिदैन के हमरा सीव्यू पहुँच गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। बिल्कुल देखें, कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद जो है शहरों की बड़ी तादाद जो है सैल समंदर का उन्होंने रुख करा है और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम शुक्र करते हैं कि हमारा होमवर्क बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ और ये भी करते हैं कि हमारी और छुट्टियाँ हो गई हैं और ये एंजॉय कर सकेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ जबकि जो नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो हमें एंजॉय करता दिखाई दे रही है। दूसरी जानी मौसम की बात करें तो कराची का मौसम जो है काफ़ी अच्छा इस टाइम पे महसूस किया जा रहा है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो इस टाइम पे कराची का रिकॉर्ड किया जा रहा है और समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं जिससे कराची के शहरी जो है महसूस हो रहे हैं। दूसरी जानिब खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया। और मौसम के बाद कुछ बात कर लेते हैं खेलों के हवाले से। ओलंपिक गेम्स का मेला जुम्मे से खुशबुओं के शहर पेरिस में सजेगा। तारीख में पहली बार ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय खुले आसमान तले होगी। गेम्स में 206 ममालिक के 10,000 से ज़ायद एथलीट्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।